आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज एक्सरसाइज 1.5 के अगले टॉपिक के साथ हाज़िर हैं। आज हमारा टॉपिक है जी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो उर्दू में अगर पढ़ें तो नादर कालब और गैर नादर कालब इनको बोला जाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर। सिंगुलर होने के लिए ज़रूरी है कि वो लाजमी तौर पर कौन सा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब देखिए असल में ये डिपेंड करता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर उसके डिटर्मिनेंट पर। तो इसलिए हमारे पास स्क्वायर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट सिर्फ उसी मैट्रिक्स का आता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर, वो सिंगुलर कहलाएगा इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर ए का जो डिटर्मिनेंट होगा इज़ इक्वल टू 0, वो बराबर होगा 0 के, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर ये ए दिया हुआ है 1 2 0 0, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो क्या बनता है? अब 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे -2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, ये 1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो 0 -2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 0 0 क्या आ गया? 0। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सादा लफ्ज़ों में क्या कहेंगे? आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, या आप क्या लें, इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0 देन दे आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है वो क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर का उलट है नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर कब होता है? जब डिटर्मिनेंट 0 हो। तो जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो नॉन सिंगुलर होगा। तो यानी कि सिंगुलर नॉन सिंगुलर बिहाफ पे दो ही होंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो फिर क्या आ जाएगा? नॉन सिंगुलर। तो इसी तरह नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना हो, यानी कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, वो 0 के बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाता है? वो नॉन सिंगुलर कहलाता है। जैसा कि एग्जांपल में ये ए दिया हुआ है 1 1 0 2, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 1 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, -1 और 0 मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 माइनस क्या आ जाएगा? 0। तो 2 - 0 क्या आ जाएगा? 2। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 2। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके बाद देखें एक्सरसाइज पे आते हैं। ये हमने टॉपिक पढ़ा था एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कि ये सिंगुलर हैं और नॉन सिंगुलर। तो पहला है हमारे पास ए। तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है? देखें जी, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 3 6 2 और 4, ये ए दिया हुआ है। हमने चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो क्या करेंगे? ए का सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, -6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 12 -6 2 12, तो ये जवाब क्या आ गया? 0। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आए तो इसका मतलब क्या होता है? ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखिए इसी के बाद जो है वो हमारे पास इसका बी जो है वो दिया हुआ है। दूसरा पार्ट जो है उसमें बी दिया हुआ है। बी हमारे पास दिया हुआ है 4 1 और 3 और 2। अब फिर हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करना है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 2 8 -3 1 3, तो जवाब क्या आ गया? 5। तो इसका मतलब जो है बी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्योंकि 5 आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद जी हमारे पास एक सी दिया हुआ है। तीसरा जो क्वेश्चन है, तो सी दिया हुआ है हमारे पास 7 -9 और 3 और 5 जी। इसका सी का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो सी का डिटर्मिनेंट 7 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -9 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 7 5 क्या हो गया? 35, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 9 3 27 और 35 और 27, 7 5 क्या हो जाएगा? 13 3 3 3 क्या हो जाएगा? 6। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 63 बन गया। तो सी का डिटर्मिनेंट जो है वो 63 आ गया। सी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। तो ये भी हमारे पास एक सी वाला भी नॉन सिंगुलर है। इसके बाद आगे यहाँ पर देख लेते हैं। ये बी को रेज कर देते हैं एक दफ़ा, यहाँ से ऊपर से अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक डी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 5 और उसके बाद -10
फिर -2 और 4 दिया हुआ है, तो डी का भी चेक करना है कि सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -10 और -2 मल्टीप्लाई होंगे, 5 4 क्या आ गया 20 माइनस, और ये 10 और 2 क्या हो जाएगा 20, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 20 माइनस 20, तो ये डी का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर आ गया किसके 0 के, 20 माइनस 20 जो है 0। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इससे से रिलेटेड था, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर से। तो उम्मीद है आज का टॉपिक जो है वो समझ आ गया है होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो वो कमेंट कीजिएगा, या फिर ये ऊपर मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो नज़र आ रहा होगा, उस जीमेल पर मुझे मेल करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको वीडियो बना के भी सेंड करूँगा। और अगर मज़ीद आपको इस तरह से 9th क्लास के रेगुलर लेक्चर्स चाहिए, तो रेगुलर क्लास लेने के लिए मेरे वीडियो जो है उसको लाइक करें, उसके बाद इसको जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलती जाएँ। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।